नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल सांख्यिकी क्लास 10th का है। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो माध्य जेब खर्च है उसका मान दिया गया है, यानी माध्य का मान दिया गया है 18 रुपए है। और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है अज्ञात बारंबारता, लुप्त बारंबारता f का मान हमें बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें सवाल दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक जेब खर्च, रुपयों में दैनिक जेब खर्च दिया गया है, यानी रोज का जो खर्च है वो रुपयों में दिया गया है। उसके बाद बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या अर्थात उनकी बारंबारता, तो यहाँ इसको f से लिख लेते हैं। यहाँ पर दैनिक जेब खर्च दिया गया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, इस तरह से दिया गया है। और बच्चों की जो संख्या है यहाँ पर दी गई है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, यानी 7 ऐसे बच्चे हैं जिनका रोज का खर्चा 11 से 13 रुपए के बीच में है। और 6 ऐसे बच्चे हैं जिनका खर्च 13 से 15 रुपए के बीच में है। 9 ऐसे बच्चे हैं जिनका खर्च 15 से 17 रुपए के बीच में। 13 ऐसे बच्चे हैं जिनका खर्च 17 से 19 रुपए के बीच में। यहाँ पर f का मान हमें पता नहीं, यहाँ पर f का मान हमें बताना है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पर माध्य दिया गया है, तो माध्य में हमें क्या निकालना पड़ता है? माध्य में हमें मध्यमान का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं सबसे पहले मध्यमान। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान को x से लिखा जाता है। तो मध्यमान को x से यहाँ पर हमने लिख दिया। तो साथियों, मध्यमान कहाँ से निकालेंगे? ये जो दैनिक जेब खर्च रुपयों में यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह से लिखा हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17। इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। तो ये वर्ग अंतराल दिया गया है। प्रत्येक वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा कर देंगे, आधे का मतलब 2 से भाग दे देंगे, मध्यमान निकाल आएगा। तो यहाँ पर 11 और 13 दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा और उसके बाद 1 1 2। तो 11 और 13 दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा? 24। 24 का आधा करना है, आधा का मतलब 2 से भाग देना है, कितना होगा? 12। तो हमें जोड़कर आधा करना है। तो यहाँ पर कितना होगा? 24 का आधा 12। उसके बाद यहाँ पर 13 और 15 दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद 1 1 2 कितना होगा? 13 और 15 28 होगा। 28 का आधा लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 14। तो मध्यमान का पहला पद 12 हो जाएगा और दूसरा पद 14। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो 14 और 12 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 14 में 12 घटाएंगे, 2 बचेगा। 2 2 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 2 2 हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। 14 में 2 बढ़ाएंगे 16, 16 में 2 बढ़ाएंगे 18, 18 में 2 बढ़ाएंगे 20, और उसके बाद 20 में 2 बढ़ाएंगे 22, 22 में 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे। पहले 2 पद निकाल लेंगे मध्यमान के, फिर यहाँ देखेंगे बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि घट रहा है तो कितना घट रहा है, कितने का अंतर है, उतना ही हम घटाते हुए चले जाएंगे। यदि बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, अंतर देख लेंगे और उतना ही हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर मध्यमान हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना होता है f इंटू एक्स। एक खाना अलग से बनाना पड़ता है और यहाँ पर हमें निकालना होता है f इंटू एक्स। f गुणा x वाले पदों को यहाँ पर लिखते हुए चले जाना है। f का मतलब बारंबारता, तो ये बारंबारता के पद हैं। x का मतलब मध्यमान के पद, तो बारंबारता का गुणा करना है मध्यमान के पद के साथ, यहाँ पर लिखते हुए चले जाना है। तो पहले 12 का पहाड़ा 7 बार, 12 सते 84, यहाँ लिख देंगे 84। उसके बाद 14 का गुणा 6 से होगा। गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ना है। 14 का पहाड़ा 6 बार, 14 छम 84। उसके बाद 16 का गुणा 9 के साथ,
16 नवैया कितना होता है 144। के बाद 18 का गुणा 13 से करना है, तो 18 का पहाड़ा पढ़ देते हैं पहले 3 के साथ। तो 18 तियां 54 का 4 हासिल 5, फिर 18 के 18 और 5 23, 234 हो जाएगा। उसके बाद 20 का गुणा f से करेंगे तो 20f हो जाएगा। 22 का गुणा 5 से होगा तो कितना हो जाएगा 22 पंचे 110। उसके बाद 24 का गुणा 4 से करेंगे, 24 चौके 96। तो यहाँ पर f इंटू एक्स हमने कर लिया। चलिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इस तरह से एक लाइन नीचे खींचेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये जो बच्चों की संख्या है, ये जो बारंबारताएं दी गई हैं, इनको हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा, सिग्मा का मतलब कुल योग होता है, कुल जोड़। f का मतलब बारंबारता, बारंबारताओं का कुल योग। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर f हमें जोड़ना है, तो पहले f को जोड़ लेते हैं प्लस f, पीछे लिख लेते हैं। अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं, यानी 4, 5, 13, 9, 6 और 7 को जोड़ लेते हैं। कितना होगा, तो यहाँ पर 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 में 9 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। 22 में जोड़ना है 13, 22 में 13 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। 35 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में 4 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। तो संख्याओं को जोड़ेंगे 44 होगा, और इसी में f जोड़ना है तो प्लस f, यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस f। उसके बाद दोस्तों f इंटू एक्स हमने किया, यहाँ पर इतनी सारी संख्याएं प्राप्त हुई। इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सिग्मा f इंटू एक्स, f गुणा x वाले कुल पदों का योग, सभी पदों का योग। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ पर 20f को हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर 20f पीछे लिख देते हैं 20f। उसके बाद संख्याओं को जोड़ लेंगे, 96, 110, 234, 144, 84 और 84। तो यहाँ पर पहले इकाई वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 का कितना 2 हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद दहाई वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 9 1 10, 10 3 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 और 8 कितना 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 और 2 35, 35 का 5 हासिल 3। अब लास्ट वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर तीसरी संख्या है नहीं, यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, हासिल में 3 कितना हो जाएगा 4 3 7, तो कितना आएगा 752 होगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 752 होगा। 20f को जोड़ेंगे प्लस 20f। तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे हमने कैसे सभी मान निकाले हैं, यानी मध्यमान हमने कैसे निकाला, f गुणा x वाले पदों को कैसे गुणा किया, ये आप सारा कुछ सीख गए होंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि सारा कुछ हमने कर लिया है। अब हमें समांतर माध्य का सूत्र रख के हल कर देना है। तो सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य या फिर माध्य। चलिए इसी सूत्र में सभी मान रख देते हैं। माध्य का मान हमें दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है माध्य जेब खर्च 18 रुपए। तो माध्य के स्थान पर 18 बराबर सिग्मा f इंटू एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ 752 प्लस 20f, और बटे में सिग्मा f, सिग्मा f का मान कितना है यहाँ पर लिखा हुआ है 44 प्लस f, कितना है 44 प्लस f। अब आगे हल कर देते हैं। 44 प्लस f इधर भाग कर रहा है, इधर बटे में है, इधर गुणा करेगा, 18 के साथ ये गुणा में हो जाएगा। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 44 प्लस f बराबर 752 प्लस 20f। अब क्या करेंगे, अब अंदर गुणा करा देंगे 18 का पहले 44 के साथ फिर f के साथ। अब 18 का अंदर गुणा करा देते हैं, तो 18 का गुणा 44 के साथ होगा, तो 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, फिर 18 चौक 72 और 7 79,
792 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 18 का गुणा f से होगा तो 18f बराबर 752 प्लस 20f। अब दोस्तों क्या करेंगे, f वाले पदों को एक तरफ और गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ। तो 792 यहाँ पर है और इधर है 752, 752 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 792 लिख लेंगे, इधर आएगा 752 माइनस का हो जाएगा। 18f प्लस का है इधर, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 20f के पास जाएगा माइनस का हो जाएगा 18f। 2 में 2 घटाएंगे 0 मिलेगा, 9 में 5 घटाएंगे 4 मिलेगा, 7 में 7 जाएगा कुछ नहीं, तो 40 बचेगा। 792 में घटाएंगे 752, यहाँ पर 20f में 18f घटाएंगे कितना मिलेगा 2f, इधर 40 और बराबर के उस तरफ 2f, हमें चाहिए f का मान, तो 2 उधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, 40 के नीचे हो जाएगा 2 और उधर f को पहले लिख लेते हैं, f बराबर यहाँ पर 40 का आधा, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो कितना हो जाएगा 40 का आधा 20, काटेंगे 2 1 के 2 और 2 दूना 4, तो 2 और 0 कितना 20, f का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर अज्ञात बारंबारता का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।